बाबा साहब ने क्या बोला है उसको भी तो समझना पड़ेगा। केवल पूजा करने से नहीं होगा। जैसे कि अभी हम लोग उत्तर नागपुर से चल करके जिस रोड से आए हैं आपके यहां तक पहुंचे हैं, और इसी रोड से चल करके हम उत्तर नागपुर फिर से पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम इस रोड की पूजा करते रहेंगे तो पहुंचेंगे क्या? इस रोड पे चलेंगे तो पहुंचेंगे ना, कि रोड का पूजा करते रहेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे तो हमें नागपुर पहुंचा देगा? तो इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने जो बोला है उस रास्ते पर चलना है, ना कि बाबा साहब के पूजा करते नहीं रहना है। यही बात को मेरे मित्र रोहित डहरिया जी ने भी बताया। तो लेकिन ये होगा कैसे? हम लोग राजा बनेंगे कैसे? सत्ता के मंदिर में कब्जा करेंगे कैसे? मुंबई विधानसभा में, विधानमंडल में हमारा कब्जा कैसे होगा? अगर आप समझ जाओगे, आप अगर एहसास करोगे कि वहां कब्जा करने से होता क्या है, आज तक हमारे समाज को बताया नहीं गया, क्योंकि हमारे समाज की इन मनुवादियों ने क्या औकात बना दिया। जैसे कि पूज्य भंते जी ने बता रहे थे, 500,000 रुपए की कीमत बना दिया हम लोगों को। अरे 500,000 रुपया कहां से देते हैं? उसके बदले में उनको कितना लाख रुपए का फायदा होता है, कितना करोड़ का फायदा होता है। उस फायदे को जानो मेरे भाइयों बहनों, उस फायदे को जानो। आप लोगों को पता है इस महाराष्ट्र सरकार का 1 साल का बजट कितना है? 1 साल में सरकार के पास, सरकार के खजाना में कितना पैसा जमा होता है? जिस पैसा से आपका रोड बनता है, जिस पैसा से आपका सामुदायिक भवन बनाने के लिए पैसा देते हैं लोग, जिस पैसा से सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह मिलता है, जिस पैसे से स्कूल खुलता है, अस्पताल खुलता है, सरकार के पास आप लोग अगर कपड़ा खरीदते हो, आप लोग अगर तेल साबुन खरीदते हो तो सरकार को टैक्स देते हो। 1-1 रुपया टैक्स वसूल करके सरकार आप लोगों से 1 साल में महाराष्ट्र सरकार 43 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा करती है। 43 लाख करोड़ 1 साल का बजट है। अब उसमें से आपको 500 दे दिया तो क्या घाटा हो गया उसको? अरे 43 लाख करोड़ का लालच करो, 500 को छोड़ो, 43 लाख करोड़ का मालिक बनने का सोचो। अगर आप लोग ये सोचे 43 लाख करोड़ रुपया 1 साल में सरकार के खजाना में हमारा पैसा इकट्ठा होता है, और इस महाराष्ट्र में 288 विधानसभा है, 288 विधानसभा को 43 लाख करोड़ रुपया से भाग कर दो तो एक विधानसभा का बजट निकल के आएगा। तो 43 लाख करोड़ रुपया को अगर हम 288 से भाग करते हैं तो 15,000 करोड़ आता है। एक विधानसभा का 15,000 करोड़ रुपया, उसी पैसा से रोड बन रहा, उसी पैसा से स्कूल बन रहा है, उसी पैसा से सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसमें हमको क्या फायदा हो रहा है? अभी हम लोग रोड बन रहा था, इसमें गिट्टी लगाए, गिट्टी कुड़ाए हैं, तो कौन ठेकेदार बना रहा होगा? क्या हमारा कोई तेली भाई है? क्या हमारा कोई अनुसूचित जाति का भाई है? क्या हमारा कोई आदिवासी भाई है और ठेकेदार है क्या? वो ठेकेदार हमारा नहीं है। वो वही ठेकेदार है जो कांग्रेस और बीजेपी का जो चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी को आप लोगों को दारू बांटने के लिए, पैसा बांटने के लिए करोड़ों रुपया चंदा देता है, वही ठेकेदार रोड बनाएगा। आपको नहीं मिलने वाला रोड का ठेका। आप 500 में खुश रहो। अगर आपको ठेकेदार बनना है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर बनना है, अगर आपको खदान का मालिक बनना है, अगर आपको 10 चक्का ट्रक का मालिक बनना है, 14 चक्का ट्रक का मालिक बनना है, अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, आपको कांग्रेस और बीजेपी का लालच को छोड़ना पड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट भी देना होगा और नोट भी देना होगा और सपोर्ट भी देना होगा और अभी से शुरुआत करना होगा। मैं आप लोग के बीच में 1000 किलोमीटर से चल के आया हूं और मैं बस्तर के जंगल में आदिवासी समाज रहता है, वहां का आदिवासी गोंड समाज का, और उस बस्तर की धरती से आया हूं जहां 1 नंबर का लोहा निकलता है बैलाडीला की पहाड़ी से, और वहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें बनती हैं। वो लोहा के खदान को अडानी और अंबानी को देने का काम करते हैं। और आज हमारे आदिवासियों को
आपके महाराष्ट्र में भी गढ़चिरौली एरिया है जहां आदिवासी समाज रहता है। आदिवासियों को नक्सली नक्सली बोल बोल के मार रहे हैं और हमारे मुसलमान भाइयों को उग्रवादी बोल के मार रहे हैं। हम लोग की जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। इन सरकारों के रहते हमारी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हमको आगे आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। हमको मांगने की आदत को छोड़ना पड़ेगा और देने की आदत को सीखना पड़ेगा। और मैं आप लोग से अपील करता हूं कि हमारे प्रत्याशी माननीय डॉक्टर देवेंद्र रामकृष्ण केकाड़े जी को आप लोगों के हौसले की जरूरत है, आप लोगों का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। आप लोग मेरे कहने पे, क्योंकि मैं मान्यवर साहब कांसीराम जी से सीखा हूं, आप सभी लोग जानते हैं, एक वोट और एक नोट का अभियान उन्होंने भी चलाया था, आज भी जारी रहना चाहिए और अभी भी जारी रहना चाहिए। मैं आप लोगों से हाथ फैलाकर ये अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अभी भी अपनी ओर से हमारे प्रत्याशी को चाहे 10 रुपया हो, चाहे 20 रुपया हो, चाहे 50 रुपया हो, देने का काम करेंगे। तब हमारे प्रत्याशी का हौसला बढ़ेगा कि मेरा बहुजन समाज मेरे साथ है और मुझे चुनाव लड़ाने के लिए अपने जेब से 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया दे सकता है। तब हमारे साथ तेली समाज जुड़ेगा, तब हमारे साथ कुंभी समाज जुड़ेगा, तब हमारे साथ ओबीसी और दूसरे जाति के लोग जुड़ेंगे। इसलिए मैं आप लोग से अपील करता हूं कि हमारे बहुजन समाज के लोगों, ये मेरे बाबा साहब को मानने वाले लोगों, अगर बाबा साहब को एक मूर्ति लगाने के लिए आप लोग लाखों रुपए का चंदा करते हो तो सरकार बनाने के लिए लाख रुपए चंदा कर दो, हम करोड़ों का बाबा साहब का अंबेडकर स्मारक बना के दे देंगे।